नमस्कार दोस्तों, आज है 27 अगस्त 2025। चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार में शेयर मार्केट से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। आज शेयर मार्केट में गिरावट देखी गई। बीएसई सेंसेक्स 849 अंक या 1.04% की गिरावट के साथ 80,786 पर बंद हुआ, जबकि एनएससी निफ्टी 226 अंक या 1.02% की गिरावट के साथ 24,712 के स्तर पर बंद हुआ। आज के नकारात्मक समापन के पीछे मुख्य कारण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भारतीय वस्तुओं पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाना है, जो 27 अगस्त 2025 से प्रभावी होगा। इससे अमेरिका को भारतीय निर्यात पर कुल टैरिफ 50% तक पहुंच गया है, जो किसी भी प्रमुख व्यापारिक साझेदार द्वारा लगाए गए सबसे अधिक टैरिफ में से एक है। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग ने इस निर्णय की आधिकारिक अधिसूचना जारी की, जिसमें भारतीय रूसी कच्चे तेल की निरंतर खरीद को दंडात्मक उपायों का औचित्य बताया था। व्यापक बाजार में बात करें तो निफ्टी मिड कैप में 1.62% की गिरावट आई और निफ्टी स्मॉल कैप में 2.03% की गिरावट आई। सेक्टर में निफ्टी रियलिटी इंडेक्स में सबसे ज़्यादा 2.24% नीचे रहा। इसके बाद निफ्टी फार्मा इंडेक्स 1.67%, निफ्टी मेटल इंडेक्स 1.66% और निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 1.87% की गिरावट दर्ज की गई। बढ़त के लिहाज में सिर्फ निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स 0.51% की बढ़त के साथ बंद हुआ। इंडिया वीएक्सआई, जिसे अक्सर डर सूचकांक भी कहा जाता है, 3.69% बढ़ के बंद हुआ। निफ्टी में सबसे ज़्यादा गिरावट वाले शेयरों में श्रीराम फाइनेंस, सन फार्मा, टाटा स्टील, बजाज फाइनेंस और ट्रेड के शेयर रहे, जबकि बढ़त वाले शेयरों में आईएसआर मोटर्स, एचयूएल, मारुति सुजुकी, नेस्ले इंडिया और आईटीसी शामिल थे। जियोजित फाइनेंस सर्विस के चीफ मैनेजिंग स्ट्रेटेजिस्ट आनंद जेम्स ने कहा कि कल निफ्टी 25,000 से 25,033 के स्तर पर बंद न हो पाने के कारण यह दिखाता है कि खरीदार बाजार में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। इससे गिरावट की गुंजाइश बनी हुई है। अगर निफ्टी 24,870 के नीचे चला जाता है तो तेजी लौटने की संभावना कम हो सकती है। वहीं 24,740 के नीचे जाने पर तेज गिरावट आ सकती है। आज विदेशी संस्थागत निवेशक एफआईआई ने 43,764.39 करोड़ की खरीदारी की और 50,344.52 करोड़ रुपए की बिकवाली की। वहीं दूसरी ओर घरेलू संस्थागत निवेशक डीआईआई ने 21,541.42 करोड़ रुपए की खरीदारी की और 14,733.52 करोड़ रुपए की बिकवाली की। बुधवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये 8 पैसे टूटकर 87.60 के स्तर पर बंद हुआ। चीन के शेयर बाजार में गिरावट 10 साल के उच्चतम स्तर से नीचे। संघाई कंपोस्ट और CSI 300 कई वर्षों के उच्चतम स्तर को छूने के बाद 0.4% गिर गए। संघाई और शेंझई एक्सचेंज में कारोबार लगातार 2 ट्रिलियन युआन से अधिक रहा। तकनीकी संकेतक अत्यधिक गर्म होने के संकेत दे रहे हैं। 87.9 पर RSI संभावित बाजार थकावट का संकेत देता है। हांगकांग के हैंग सेंग और HSC ने 1% से अधिक की गिरावट आई। हालांकि HSBC में मजबूत तरलता और स्थिर अमेरिकी चीनी संबंधों के बीच वर्ष के अंत तक 7% अतिरिक्त वृद्धि की उम्मीद है। ट्रंप द्वारा फ्रेड के कुक को बर्खास्त करने के बाद येन के बढ़त के साथ जापान की निक्केई 2 सप्ताह के निचले स्तर पर पहुंच गया। जापान का निक्केई 0.97% गिरकर 42,394.4 पर आ गया, जो 8 अगस्त के बाद इसका सबसे निचला स्तर है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा फेड गवर्नर लिसा कुक को बर्खास्त किए जाने के बाद येन मजबूत हुआ है। व्यापक टॉपिक सूचकांक 1.08% गिरकर 3,071.99 पर आ गया, जिसमें 33 उद्योग उप सूचकांक में से एक छोड़कर सभी में गिरावट रही। आज 9 IPO 5 लिस्टेड। मुख्य बाजार में दलाल स्ट्रीट में 4 कंपनियों को सूचीबद्ध होने की तैयारी में है, जिसमें श्रीजी शिपिंग, जेम्स एरोमेटिक, विक्रम सोलर और पटेल रिटेल है। इसी बीच एनलॉन हेल्थ केयर और विक्रम इंजीनियरिंग के IPO सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेंगे। SME सेगमेंट में 3 इशू अनुदिता मेडिकेयर, शिपश्रित फूड्स और क्लासिक इलेक्ट्रोड्स आज बंद होंगे, जबकि 2 इशू ग्लोबटियर इन्फोटेक और NIS मैनेजमेंट दूसरे दिन प्रवेश करेंगे। करेंट इंफ्रा प्रोजेक्ट और 7 इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन के IPO आईबोली के लिए खुलेंगे। इस बीच LGT बिजनेस कनेक्शन के शेयर SME सेगमेंट में पहली बार खुलेंगे। पटेल रिटेल के शेयर 20% प्रीमियम पर सूचीबद्ध। रिटेल सुपरमार्केट चेन ऑपरेटर पटेल रिटेल के शेयर 26 अगस्त 2025 को शेयर बाजार में शानदार रहा। कंपनी के शेयरों की कारोबार BSE पर 305 रुपये शेयर शुरू हुई, जो 255 के निर्गत मूल्य 50 से 19.61% अधिक था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर पटेल रिटेल के शेयर 300 पर सूचीबद्ध हुए, जो 45 या 17.65% थोड़ा कम प्रीमियम दर्शाता है। AAA टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
₹1.5 का फाइनल डिविडेंड जारी करेगी। अभिरामी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया लिमिटेड ₹1.5 का फाइनल डिविडेंड देगी। एस्टर डीएम हेल्थ केयर लिमिटेड ₹1 का डिविडेंड देगी। डायनामाइट एवं केमिकल लिमिटेड ₹1 का डिविडेंड देगी। डीएमआर हाइड्रो इंजीनियरिंग एवं इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बोनस इशू करेगी 8:5 के रेशियो में। गुजरात पिपावाव पोर्ट लिमिटेड ₹4.20 का डिविडेंड फाइनल डिविडेंड जारी करेगी। ज्योति लैब्स लिमिटेड ₹3.50 का फाइनल डिविडेंड देगी। वेदांता फैशन लिमिटेड ₹8 का फाइनल डिविडेंड देगी। मुत्सुकेम प्लास्टर लिमिटेड 20 पैसे का फाइनल डिविडेंड देगी। ओरिएंटल रेल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड 10 पैसे का फाइनल डिविडेंड देगी। प्रोक्टर एवं गैल्वेन हाइजीन एवं हेल्थ केयर लिमिटेड 65 पैसे का फाइनल डिविडेंड देगी। इन सभी कंपनियों को अपने फाइनल डिविडेंड देने का एक्स डेट 28 अगस्त 2025 है। ये थे आज के शेयर मार्केट के बड़े अपडेट। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे मार्केट की ताज़ा अपडेट के साथ।